बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक जल्ला जलालुहु जल्ला शानुहु बदीउस समावाति वल अर्ज़ दी ला रैब और बेऐब ज़ात वास्ते ख़ास ने। दरूद व सलाम आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सैयद वल्द आदम सरचश्मा सब्र व रज़ा मंबा रुश्द व हुदा शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सोहनी मुकद्दस मुतहर आला अरफा ज़ाते अल्लाह रहीम व करीम बेहद व हिसाब दरूद व सलाम दी बरखा नाज़िल फरमाए। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, समात फरमाने वाली मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों, पिछले खुतबा जुमा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माना मुबारक तो पहला जहलीयत के दौर के अंदर जो रस्म व रवाज और जड़ियाँ उन्हां दियां जहलीयत ते मबनी आदात सन, उन्हां चंद आदतां दा तज़किरा मैं तुहाडे सामने कीता सी। अल्लाह ताला ने जितने भी अपने रसूल भेजे ने दुनिया ते नबी लोगों की रहनुमाई लई, लोगों की हिदायत लई, वो इसलिए कि लोगों को पता चल जाए कि असी दुनिया ते लैन की आए हैं, असी दुनिया ते करन की आए हैं, और एक ना एक दिन असी इस दुनिया को छड़ के फिर असी अपने रब की तरफ वापस लौट जाना है। ये सबक याद करवाने वास्ते अंबिया ने पूरा जोर लाया, पूरी उन्होंने तगोदो की थी, लेकिन लोग अपनिया अपनिया जिदा ते कायम रहे। उम्मतां अपने अपने नज़रियात और खुद साख्ता बनाए हुए अकीदियां ते डटियां रहियां। लोगों ने कहा भी असी जेड़े काम करने आ, जड़ियाँ रस्मां असी करने आ, जेड़े रवाज साढ़े अंदर मौजूद ने, जेड़े साढ़े अकीदे बने ने, जेड़े साढ़े नज़रिए बने ने, असी इन्हां अकीदियां, नज़रियां, इन्हां रसूमो रवाज तो एक कदम भी पीछे नहीं हटना। कुछ रस्मां ऐसियां जड़ियां इंसानियत की तोहीन करदियां सन, कुछ रस्मां इस तरह दियां जिहदे नाल दंगा फसाद मजीद वधदा सी, मुआशरे के अंदर बदअमनी मजीद फैलती सी, लड़ाई झगड़ा मजीद तूल पकड़ता सी, और ये सारे मामले नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे सन। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आए, उन्हें आके देखा, उन्हें आके महसूस किया कि मुआशरा ते बे इंतहा बिगड़ चुके हैं। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके लोगों को समझाया भी आ हरकतां छड़ दो, आ आदतां छड़ दो, ए जड़े अकीदे ते नज़रिए तुसी बनाए ने, इन्हां तो मुनहरिफ हो जाओ, इन्हां छड़ के जेड़ा सच्चा ते सुच्चा ते खरा मजहब ते दीन मैं तुहानू देना, इहदे उत्ते अमल पैरा हो ते ये तुहाडे लई बेहतर है, तुहाडी इस दुनिया लई भी बेहतर है, तुहाडी आखरत लई भी बेहतर है। हुण एक बंदे का फायदा हो रहा होए तो बंदे को चाहिए ना कि अपना फायदा कराए, लेकिन जिद्दी बंदे का दुनिया ते कोई इलाज नहीं। जिन्हों समझाने वास्ते अल्लाह के नबी मैदान चाहे हो, उन्होंने लोगों का क्या कहना, उन्होंने जिद दे, उन्होंने हट दरमी दे क्या कहने, अफसोस ही किया जा सकता है कि जिन्होंने समझाने वास्ते अल्लाह के नबी उन्होंने वल आंदे रहे, उन्होंने समझाते रहे, उन्होंने गलबात करते रहे। चाहिए तो यह सी कि वह अपनी हट दरमी को छड़ के ना ते नबियां दे पीछे चल पैंदे, लेकिन उन्होंने अंबिया नूं यकसर जुटलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आके लोगों को दसिया भी जेड़े नज़रिए तुसी बना के बैठे जे, इन्हां नज़रियां नूं ख़त्म कर दो। और कुरान पाक के बात कहता है कि मैं अपने नबी नूं घल्लिया ही इस वास्ते असी दुनिया ते, ताकि वह सारे दीनां नूं ख़त्म कर दे। मेरा नबी इसलिए दुनिया ते आया ताकि लोगों ने जेड़े अपनिया अपनिया रस्मां रवाज
जेड़े उन्हां दे अपने तरीकाकार ने ओ तरीके छड़ के ते जेड़े तरीके अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल दसदा उन्हां तरीकियां ते अमल कर लैन। अल्लाह दे नबी ये गल समझाने वास्ते लोगां दे मगर मगर लोगां दे पिछे पिछे महफिलां दे अंदर तन्हाइयां दे अंदर अकलियां मिल के इज्तमाई तौर ते मुलाकात करके इन्हां लोगां नूं समझांदे रहे ओ कायनात दे लोगो इंसानियत दी तौहीन ना करो, आपस दे अंदर दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा आपस दे अंदर बद अमनी वाले काम ना करो। मेरा अल्लाह इन्हां गल्लां दी इजाजत नहीं देंदा, मेरा रब इन्हां कम्मां तो बाज करदा और रब्बुल आलमीन फरमांदे ने हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। आसमान वाला रब पैगाम पे दे रहा है, कुरान पाक इस बात की गवाही दे रहा है। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं अपना नबी घलिया ही ताए, मैं अपना नबी भेजिया ही ताए, मैं अपना रसूल दुनिया ते घलिया ही ताए कि दीगर जिन्ने मजहब ने दूसरे दे जिन्ने अकीदे ते नजरियात ने वो सारे मन करत खुद साख्ता ने। जड़ा अकीदा ते जड़ा पैगाम मुहम्मद मुस्तफा दा है ओ असल च सच्चा ते सुच्चा ते खरा पैगाम है। इस पैगाम नू आम करन लई अल्लाह दा नबी दिन रात मेहनत करदा रहा। इस पैगाम नू आम करन लई अल्लाह दा नबी लोगां दी मुखालफत बर्दाश्त करदा रहा। इस पैगाम नू आम करन लई करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर और मेरा पैगंबर लोगां दे पिछे पिछे जांदा रहा ताकि लोगां नू पता चल जाए असल दीन केड़ा है, असल मजहब केड़ा है, असल तरीका कार केड़ा है। ते चाहिदा ते ए सी ना कि मेरे पैगंबर दी गल मन लई जांदी, मेरे पैगंबर दा पैगाम मन लिया जांदा, मेरे पैगंबर दी गल मन के ओदे ते अमल कर लिया जांदा। पर मैं अपने नबी दी अजमत तो कुर्बान जावा, अल्लाह दी कसम मेरा नबी हिदायत लेके आया, रोशनी लेके आया, कामयाबी लेके आया। ये जड़ी कौम है जहालत लेके आई, हट दरमी लेके आई, अंधेरे लेके आई, बद अमनी लेके आई। ए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात नू सुच्चा ते सरा खरा सौदा मुफ्त दिता है। ए लोग जहालत मुल पे खरीद देने और मैं कुर्बान जावा एवें ते अल्लाह दा कुरान ऐलान नहीं करदा हो वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कहता मेरा नबी आया ही ताए, मेरा नबी लोगां नू समझाउंदा ही तां सी। लोग अपनियां अपनियां छड़ के आसमान वाले रब दे नबी दी बात तो मन लैन। लोगां ने अकीदे आप बनाए, लोगां ने रस्मां आप बनाइया, पर कुर्बान जाइए जेड़ियां गल्लां सोहने नबी ने दसियां वो नबी ने कोलों नहीं बनाइया, बल्कि अल्लाह पाक फरमांदे ने कि मेरा नबी ओहो ही गल करदा, मेरा नबी ओहो ही पैगाम देंदा कि जेड़ा पैगाम मैं आसमाना तो अपने नबी नू देना। अल्लाह कहंदे ने मेरा नबी जेड़ा लोगां नू दसदा हलाल ते हराम दी तमीज, जायज ते नाजायज दा फर्क, सच्चे ते झूठे दे दरमियान जेड़ा फर्क करदा
ये फर्क मेरे नबी दा जाती नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते ने कि ये फर्क मैं आसमाना तो सोने ते नाज़िल कीता। जड़ा फर्क अल्लाह दा रसूल करता है वो दुनिया दी किताबां पढ़ के नहीं, दुनिया के लोगों को मशवरा लैके नहीं, बल्कि जड़ा फर्क सोना नबी मुआशरे के अंदर करता है वो फर्क असल अंदर आसमान वाले रब ने किया है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह कहता मेरा नबी उन्नी देर तक किसी नू मसला नहीं दसदा, मेरा नबी किसी नू शरीयत दा पैगाम नहीं दसदा जिन्नी देर तक मैं आसमान वाला रब वही ना कर देवा। और जिन्ना दीन नबी ते नाज़िल होया है ना, सारा आसमान तो वही दे जरिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके नबी पाक नू दसिया और नबी पाक ने लोगों नू दसिया। और ये गल जिन्नी जल्दी कोई समझ लेगा ना, अगलियां गल्लां समझनियां ओदे वास्ते आसान होणगियां। हुण वेखो ना दुनिया वाले रस्मो रवाज दी बींद चढ़ के रस्मो रवाज दे अगे लग के की पे करते ने। मुशरकीन दी गल सुनान लगा, अगर कोई औरत अयामे मखसूसा दे अंदर होंदी, जहालत वेख लो, उस औरत नू अपने दस्तरखान तो उठा दिता जांदा, अपने घर तो अलहदा कर दिता जांदा, ये औरत नू पलीद समझिया जांदा, इस औरत नू अपने तो दूर कर दिता जांदा, हकीर कर दिता जांदा। पर मैं कुर्बान जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दसिया ना ना, जड़ी औरत अयामे मखसूसा दे अंदर होए ओनू मनहूस नहीं समझना, ओनू घटिया नहीं समझना, बल्कि ओदी दिल आजारी नहीं करनी, ओदी दिल जोई करनी है, ओदे नाल नरमी करनी है। तुसी नहीं जानदे ये असल अंदर आसमान वाले रब दा कानून ते फितरत है। इस फितरत नू औरत नहीं बदल सकती, मर्द नहीं बदल सकता। अज जड़ा दीन पढ़ता है ना या दीन दी मुखालफत करता है, वो आंदा है जी वेखो ईसाई ते गैर मुस्लिम जड़े ना वो बड़ी हमदर्दी करते ने, इंसानियत की बड़ी हमदर्दी करते ने, ते साडे मजहब इस्लाम ते उंगलियां उठाते ने। तुहाडे मजहब च की आ, तुहाडे मजहब के पैरोकार ते इस तरह करते उस तरह करते, वो जड़ियां गलतियां होंदियां ने उन्होंने हाईलाइट करते हैं, हालांकि उन्होंने इस गल का पता नहीं। और मेरा नबी जो दुनिया ते तशरीफ लैके आए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत करके लोगों अल्लाह का पैगाम दसिया, ते सब तो पहला ते मेरा नबी बोले औरत के हक दे अंदर, मेरे नबी ने गल की है औरत के हक दे अंदर, औरत नू हुकूक दिलवाए ने, ते मुहम्मद मुस्तफा ने मां दा रुतबा लोगों नू याद करवाया, ते मेरे नबी ने भैन दी इज्जत करनी सिखाई है, ते मेरे नबी ने बीवी नू हुकूक देने सिखाए ने, ते मेरे नबी ने औरत दे की हुकूक ने ये भी मेरे नबी ने सिखाया। एक मर्द दे की हुकूक ने ये भी मेरे नबी ने सिखाया। मुसलमान ते की हुकूक ने ये भी मेरे नबी ने सिखाया। रिश्तेदार ते की हुकूक ने ये भी मेरे नबी ने सिखाया। वड्डियां दे छोटियां ते की हुकूक ने, छोटियां दे वड्डियां ते की हुकूक ने। अल्लाह दी कसम एक एक बंदे नू ओदा हक दिलाया है ते मेरे नबी ने दिलाया है। मेरे नबी ने सब तो पहले आवाज उठाई है, वरना तारीख पढ़ के देखो उस दौर के अंदर औरत नू ते औरत समझिया ही नहीं सी जाता। अच्छा ये गल जरूर है अज के दौर के अंदर भी लोग जाहल ने, या इस तरह कह लो ला इलम ने, हट धर्म ने, जिद्दी ने कि वो अपनिया जिदा छड्डन वास्ते तैयार नहीं। मिसाल के तौर पर औरत नू पैर की जुत्ती कहने वाला दीन ते नहीं माज़अल्लाह, ना कुरान च लिखिया कि औरत पैर की जुत्ती है, ना हदीस च लिखिया औरत पैर की जुत्ती है, ना नबी पाक ने आख्या औरत पैर की जुत्ती है। ये गल किन्ने दसी? मुआशरे ने सिखाई।
ये गल असल च एक औरत नहीं औरत के खिलाफ किया। ये वो रवाज ने जेड़े हिंदुओं तो चल के आए, सिखों चो निकल के आए, और जिस तरह दीगर मजहबा अंदर औरत की तोहीन की जाती सी, आस्ता आस्ता और रस्म रवाज मुसलमानों दियां औरतां च भी आ गए। अज भी तुसी देख लो, मर्द औरत नाल एडी दुश्मनी नहीं करता जिन्नी दुश्मनी एक औरत दूसरी औरत ना करती है। किस तरह, अगर औरत सस है तो वह अपनी बहू ते जुल्म करना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ शिकंजा कसना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रोब पाना, ਉਹਨੂੰ नजायज़ तंग करना अपना हक समझती है। तो दलील की देंदी है भी जे असी इहनूं इहदे हक दे दिते, ये तो साडे सिर ते चढ़ जाएगी, इसलिए मैं जरा इनू खिंच के रखनी हाँ, इसलिए जरा मैं यदि रस्सी खिंच टाइट करके रखनी हाँ कि मेरे अगे बोले ना, मेरे अगे गल ना करे। और इसे ही झूठी अना नू तस्कीन देने वास्ते फिर औरतां बड़े बड़े गलत कदम उठा जांदियां। फिर मुआशरे के अंदर रहिंदियां एक औरत ही है ना जिहड़ी अपनी देवरानी के खिलाफ, जिहड़ी अपनी जेठानी के खिलाफ, जिहड़ी अपने किसी रिश्तेदार के खिलाफ चालां चलदी है, मुख्तलिफ हथ गंढे कर दिए कि मैं इनू बेइज्जत करा, बदनाम करा, नीच साबित करा, घटिया साबित करा। ये औरत ही औरत के खिलाफ करन रही है। साडे दीन ने तो गल नहीं सिखाई, साडे नबी ने तो यह गल नहीं सिखाई। और इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तशरीफ ले आए ना, अज वेखो असी लोगों को आने यार तुसी ना जिहड़ा असल पैगाम सी ना दीन शरीयत का, वो छड्ड के ते उन्हां गल्लां पिछे पै गए जे जिन्हां दा मकसद ही कोई नहीं। मिसाल के तौर पर जे किसी को समझाइए ना कि यार तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ते जश्न मना रहे हैं, तेनू बड़ी खुशी है, हजूर पाक की विलादत का जश्न मना रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, तू डिस्को नाता चला रहे हैं, म्यूजिक वाले तराने चला रहे हैं, जनाब झंडियाँ लगा रहे हैं, तू डेकोरेशन कर रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं। वो कहता जी मैं इश्क नबी च कर रहा, मैनू नबी ना प्यार है, मैनू नबी ना इश्क है। तो जे उन्होंने कहिए ना कि तू कोई नबी दे खिलाफ जिहड़ी जिद अपनाई है छड्डी, कोई ऐसी बुरी आदत जिहड़ी नबी पाक ने जिन्हों पसंद नहीं किया, क्या तू वो आदत छड्डी है? क्या तू नबी दे इश्क दे अंदर झूठ बोलना छड़ दिता है? क्या तू नबी दे प्यार दे अंदर बेईमानी करनी छड़ दी है? क्या नबी दे इश्क दे अंदर घट तोलना छड़ दिता है? नबी दे इश्क दे अंदर तू बिरयानी पकाई, पुलाव पकाया, जरदा बनाया, सारा कुछ बनाया, पर नबी की गल मनी? जो नबी पाक कह रहे सन वो इरादा किया कि अज तो बाद मैं हेरा फेरी नहीं करनी, अज तो बाद मैं झूठ नहीं बोलना, अज तो बाद जिवें सोना नबी जिन्हां गल्लां नूं पसंद करता मैं उही करनियां ने। क्या ये मिशन अपनाया? तो ईमान नाल दसना, अहले ईमान मेरे मुसलमान भराओ, मेरी किसी नाल लड़ाई नहीं जाती, मैं किसी नूं मुखातब करके गल नहीं कह रहा, मैं इजतमाही तौर पर गल करन लिया। गल गुस्से वाल लड़ाई वाल नहीं खड़नी, बल्कि गल समझण वाल आनी है कि असी उस बंदे नाल ते लड़े जिन्हें झंडियां नहीं लाइया, उन्होंने असी आख्या भी तेनों नबी की खुशी नहीं, तू तो है ही गस्ताख, तू तो है ही बेअदब, तुसी तो है ही मुनकर, तुसी फलां फलां, ये गल्लां ते असी उन्होंने कहतियां। पर असी ये सोचा कि नबी पाक ने जिन्हां गल्लां तो डकिया सी, जिस गल तो बचा के जड़ियां गल्लां सानू जहन्नम नूं खड़ांदियां सन, नबी पाक ने उधरों बचा के सानू उन्हां गल्लां वाल लाया जिहड़ा सानू जन्नत लैके जांदियां ने। असी ये गल्लां किनियां अपनाइयां, इस गल का मुहासबा किया, इस गल वाल तवज्जो की है? तो जे नहीं की तो फिर आ शोर गुल करन दा की फायदा रह गया? फिर सारा बेमकसद नहीं रह गया? फिर सोचो असी खड़े कित्थे हाँ? आओ इरादा करिए कि जेड़े हकूक नबी पाक ने उम्मत नूं दिते सन, लोगों नूं दिते सन, वो हकूक असी लोगों नूं देने ने।
जेड़े हक अल्लाह दे रसूल दे ने वो असी हक अदा करने ने, जेड़े हक अल्लाह दी ज़ात दे ने वो हक असी अदा करने ने, जेड़े हकूक माँ बाप दे ने वो हकूक असी अदा करने ने, जेड़े हक साडी औलाद दे ने, छोटियां दे ने, वड्डियां दे ने, हमसायां दे ने, रिश्तेदारां दे ने, अज तो बाद उन्हां हकूक दी पासदारी करनी है। जे ते असी इरादा कर लिया, जे ते असी सोच बना ली, जे असी अपना नज़रिया बना लिया तो फिर समझो सानू नबी पाक दे आन दी हकीकत च खुशी हुई है, फिर सानू खुश होना चाहिए। तो जे इन्हां गल्लां वल ध्यान नहीं, जे इन्हां चीज़ां वल साडी सोच नहीं गई तो फिर सोच भी साडे दिल च खुशी कादी है। आओ मैं गल नूं अगे बढ़ावां। इमामे कायनात अलैहिस्सलाम ने आके आख्या, लोगो औरत नूं पैर दी जुत्ती ना बनाओ, बल्कि मां दे रूप दे अंदर एदी इबादत इस तरीके दे नाल करो कि अल्लाह दी इबादत च फर्क ना आए। मैं जेड़ा जुमला इबादत बोल दिता है एदा गलत मतलब नहीं बनाना। ये इबादत तो मुराद है कि जड़ा अपनियां निगाहां ने मां दे सामने नहीं उठानियां, जड़ियां अपने दिल दियां पड़ासां ने मां दे सामने नहीं कड्डनियां। मेरे नबी ने आके सिखाया कि एक बहन नूं ओदे हक देने ने, एक बहन दे नाल चंगा सलूक करना है। मेरे नबी ने आके सिखाया बीवी ताड़ी जरे खरीद गुलाम नहीं है, बल्कि ओदे भी हकूक पूरे करन दी कोशिश करनी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आके समझाया कि अपनियां बेटियां दा भी हया करना है, दूसरे दी बेटी दा भी हया करना है। आ गल्लां मेरे नबी ने आके सिखाइयां। कायनात दे लोगो, मक्के दा ओ बंदा जिन्ने 10 बेटियां अपनियां जिंदा दरगोर कर दित्तियां। कितनियां? 10 बेटियां। मक्के दे अंदर एक बंदा सी, 10 धियां ओहदे नाल होईयां और 10 दियां 10 नूं उन्हें गड़ा कढ के दफन कर दिता। अल्लाहु अकबर। किस वजह तो? मैं इन्हां नूं जवान करांगा, मैं इन्हां दियां शादियां करांगा, मैं इन्हां दा बोझ उठावांगा। या इस तरह कह लो कि मेरे अल पुत्र नहीं होया, मेरे अल बेटा नहीं होया। इस जिद दे अंदर, इस गम दे अंदर, इस दुख दे अंदर उन्हें अपनियां 10 दियां 10 बेटियां वक्फे वक्फे दे नाल जिवें जिवें पैदा होंदियां गईयां उवें उवें उन्हां नूं गड़े कढ के दफनांदा गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, वो किड्डा पत्थर दिल होएगा, किन्ना दिल ते वजनी पत्थर रखिया होएगा, किड्डा वड्डा बंदा दिल की तौर पर मजबूत होएगा। तो जिन्हें जिंदा ही धियां नूं एक नहीं, 2 नहीं, 10 धियां नूं गड़ा खोद के दफन कर छड्डिया। साडे कोलों ब्लेड नाल किसी के जिसम ते कट नहीं लगता, इन्नी हिम्मत नहीं सूई दे नाल किसी के जिसम दे विचों कंडा कट दईए। हाथ कंबदे ने, साडे कोल इन्नी प्रैक्टिस नहीं। पर यह जहालत सी ना, जिन्हें अखां अगे पट्टी बनी सी, जेड़ा सोचन नहीं सी देंदा। वो इन्हां फुल्लां दे नाल मेरा नबी प्यार करदा रहा, इन्हां बेटियां दे नाल मेरा नबी प्यार करदा रहा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आके समझाया, लोगों धियां दफनाउणियां नहीं है, धियां गड़ा खोद के इन्हां नूं ज़ेरे ज़मीन दफन नहीं करना, बल्कि इन्हां दे नाल मुहब्बत करनी है, इन्हां दे नाल प्यार करना है, इन्हां दे हुकूक पूरे करने ने। जे तुसी दुनिया ते इन्हां दे हक पूरे करोगे, अर्श वाला रब तुहानूं जन्नत अंदर मेरा साथ अता फरमाएगा। आ तालीम मेरे नबी ने दी। वो जेड़े लोग सन जहलीयत के मुआशरे के अंदर रहने वाले, जेड़े धियां नूं दबण वाले सन, बाद विच धियां दी वो खिदमत करन लग पे। इस चीज़ की झलक अज भी सानूं नज़र आती है। साडे मुआशरे अंदर अज भी सानूं पता लगन दिया होंदा है कि फलाना बंदा बेटी दे पैदा होने ते खुश नहीं होया, उहदा चेहरा लमकिया, उहदा रंग उड्डिया, की है बेटी पैदा हो गई। दूसरी दफ़ा फिर अल्लाह ने उम्मीद लाई, बेटी पैदा हो गई। हुण सोचता कि हाँ हुण मेरे हाल बेटा ज़रूर पैदा होएगा। तीसरी भी बेटी पैदा हो गई और चौथी दफ़ा इन्हें उम्मीद लाई, हुण बेटा पैदा होएगा। चौथी भी बेटी पैदा हो गई। तो जो चौथी पैदा हुई,
ये मुसलमान जड़ा नबी दा कलमा पढ़दा है, जड़ा नबी दे नाल इश्को मुहब्बत दे दावे करदा है, इस मुसलमान दा दिल अंदरों अंदरी सड़ना शुरू हो गया। यदि मां दा दिल भी अंदरों अंदरी सड़ना शुरू हो गया। साड़ी नौ वाल ते धीयां ही होंदियां, वो आस्ता आस्ता फिर मेहणियां ते उतर आई, अपनी बहू नू टार्चर करना शुरू कर दिता। अपनी बहू नू कहन लग पई कि तेरे हाल ते पुत्र पैदा को नहीं होने, तो तेरी मेहरबानी आ तू किसी औरत दे मथे ना लगी। और माशरे अंदर गल मशहूर हो जाती है, इस औरत दे मथे अपनियां बेटियां ना लगन देना, नवियां नयलियां दुल्हना नू इस औरत दे कोल ना बहन देना। जिस तरह इहदे वाल धीयां पैदा होंदियां ने, इवें तुहाडियां बेटियां वाल भी धीयां ही पैदा होणगियां। तो दस जरा ईमान नाल तेनू नबी दे आम दा काहदा जश्न मना रहे हैं। जे तेरी सोच इंज दी है तो तेनू काहदी खुशी है कि नबी आया सी, उन्हें आके लोगों को कलमा पढ़ाया सी, उन्हें आके लोगों को इन्हां रस्मों इन्हां गंदियां हरकतां तो बाज कीता सी। तेनू काहदी खुशी है? तेनू कोई खुशी नहीं। खुशी ते उस नूं है जिन्हें नबी दी गल सीने लाई, जिन्हें नबी दी बात मन्नी, जिहड़ा नबी दे पिछे चलिया। और वेखो साडा माशरा फिर औरत नूं सजा देंदा है, औरत नूं मनहूस करार देंदा है, औरत नूं घटिया समझना शुरू करता है। ये साडियां कमियां ने। अल्लाह रसूल ने कुरान च नहीं आख्या, हदीस में रसूल पाक ने नहीं आख्या, और नबी ने तो अज तो कई 100 साल पहले आके लोगों को डकता सी कि ये गल्लां सही नहीं। किसी औरत का खामद फौत हो जाता तो वह जनाब सारी जिंदगी दूसरा निकाह ना कर दी, पूरी जिंदगी बेवा रही। मैं पिछले जुमे भी दसिया सी, ये मुख्तलिफ तबकात सन। कई तबकियां अंदर कर सकती सी ते कई खानदाना अंदर नहीं सी कर सकती। वो लोग सारी जिंदगी अगर किसी औरत का खामद फौत हो गया तो उन्होंने दूजी शादी नहीं सन कर देंगे, सारी जिंदगी उन्होंने इस तरह रखते सन। अज भी ये हुण आके रस्मां टुटन रही ने। तुसीं साडे करीबी मुल्क के अंदर हालात पता कर लो, उत्थे भी औरत जदों उहदा खामद फौत हुंदा सी ना तो उहनूं जलाया जांदा सी, साड़िया जांदा सी। औरत भी मगर ही अग च छाल मार दिंदी सी। क्यों कि मेरी जिंदगी इहदे तो बाद लोगों ने इस तरह जहन्नम बना देनी है, तो इस नालों बेहतर है कि मैं जिंदा रवां, मैं भी अपने बंदे दे नाल उस अग च सड़ मरनी है। इन्हां हरकतां तो मेरे नबी ने बाज किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आके आख्या औरत दा खामद फौत हो जाए, उन्होंने दूसरा खामद करन दा, दूसरी शादी करन दा इख्तियार है। ओदी मर्जी दे नाल उन्होंने हक हासिल है जिदे नाल ओ मर्जी शादी कर ले। अच्छा रस्मां की सन? औरत दा खामद फौत होया, इद्दत दा लोगों को पता ही नहीं सी। अज भी बड़े सारिया माशरे दियां औरतां ने जिन्हों खामद दे फौत होने तो बाद इद्दत गुजारन का पता नहीं। कई दियां ने तू ना तेरा खामद फौत हो गया, अपने खामद की जड़ी चारपाई है ना इनू फड़ के ते घरों बाहर निकल जाई, जो जनाजा उठेगा तो तेरी इद्दत माफ हो जाएगी। नबी पाक ने कुरान ने दसिया कि जिहड़ी औरत का खामद फौत हो जाए 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारे। तो साडे माशरे ने सानू की सिखाया भी जो खामद फौत हो जाए वो मंजी का पावा फड़ के घरों बाहर निकल जी, तेरी इद्दत माफ हो जाएगी। जड़ा नबी ने दसिया वो नूर है, रोशनी है, इलम है। जड़ा लोगों ने दसिया वो जहालत है, अंधेरा है, वो ला इल्मी है। ओ मेरी माँ मेरी बहन, अल्लाह ना करे तेरे सिर दा साई दुनिया तो जाए। ये ते असी समझने जड़ी औरत दा खामद फौत हो जाता है ओनू पुछ के वेखो ओदी जिंदगी जींदे जी किसे जहन्नम तो कम नहीं होंदी। ओदे वास्ते बड़ियां मुसीबतां इस माशरे ने ओदा जीना हराम कर छड़िया। ना वो हस सकती है, ना वो किसी खुशी शामिल हो सकती है, ना वो अपनी मर्जी ना लिबास पा सकती है, ना वो किते आ सकती है, ना किते जा सकती है। क्यों?
अगर थोड़ा जा भी मुस्कुराई लोगों ने कहना लो जी अजे कल एदा बंदा फौत हो रहा है, अज वेखो एदा हासा नहीं मुकन रहा, हजे दे बंदे दा कफन नहीं मैला होया, एदे मुंह ते मुस्कुराहट आ भी गई है, एदे वन सवन्ने लिबास शुरू हो भी गए ने, एदा आना जाना शुरू हो भी गया है। औरत नाम ही गलत होवे साडा माशरा पूरी सनद लिख के दे दिंदा कि यह औरत घटिया ते गंदी हो गई। इसलिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ना करे किसी दी बेटी, किसी दी बहू, किसी दी मां बहन दा सिर दा साई दुनिया तो जाए। अगर दुनिया तो चला गया है, जिंदगी मौत अल्लाह दे हाथ दे अंदर है, तो याद रखो मंजी दा पावा फड़ के बाहर निकलिया इद्दत माफ को नहीं होंदी। ये झूठ है, जहालत है। कुरान दा फैसला है, ना नबी बदल सकता है, ना सहाबा बदल सकते, ना अहले बैत बदल सकते, ना मुहद्दिसीन बदल सकते ने, और ना ही दुनिया का कोई मौलवी बदल सकता है, कोई अल्लामा फहामा बदल सकता है कि वह फतवा जारी करे कि औरत अपने खामद की मंजी फड़ के मैयत की बाहर निकल जाए तो उसकी इद्दत माफ हो गई है। ना ना, औरत वास्ते इद्दत गुजारना जरूरी है, वाजिब है। हाँ, इद्दत विच जिहड़े करन वाले काम ने उन्हां दे बारे कन्फ्यूजन है, लोगों को पता नहीं चलता। आम तौर पर असीं समझने कि औरत ने इद्दत गुजारनी है तो उन्होंने खड़बाने दे के ना उहदियां अखां ते पट्टी बन के तो उन्होंने किसी कमरे च सुट दवो, वो ना किते आवे ना किते जाए, ना कोई किसी दे मत्थे लगे, वो बस वही ऐसी जिंदगी 4 महीने की होती है जिवें दुनिया के है ही नहीं। हालांकि शरीयत अंदर इजाजत है, औरत नू इद्दत अपने खामद दे घर गुजारनी चाहिए, और कोई ऐसी महफल जड़ी गैर जरूरी होए, खुशी दी होए चाहे गमी दी होए, जड़ी गैर जरूरी उस महफल अंदर शामिल ना होए। लिबास अपना सादा रखे, हर किसी के नाल मिल मिलाप ना रखे, क्यों 100 तरीके दे फितने उठन दे चांस ने। इबादत करे, अपने वास्ते दुआ मंगे। इद्दत के दौरान जड़ी औरत अपने वास्ते दुआ मंगती है, वो मेरे नबी ने वो दुआ दसी है, दुआ औरत पढ़े अल्लाह ताला उहदी आने वाली जिंदगी आसान कर देता है। असी आने उन्हें किसी के मत्थे नहीं लगना, भाई जरूरत के मुताबिक लग सकती है। देखो ना, औरत वह खामद फौत हो गया, उहदियां बच्चियां ने, वो उन्होंने वास्ते बाजारों सौदा भी लिया सकती है। अगर वो पेंशन लगी है, अपनी वो औरत तो बगैर पेंशन निकलती नहीं, बैंक जा सकती है, आ सकती है, रोज़मर्रा अपने जरूरत के काम कर सकती है। सिर्फ उन्हें उन्होंने महफलों तो उन्होंने चीज़ों तो अपने आप को पिछा रखना है जिन्ना महफलों च जाया, जिथे काम कीतिया उसकी इज्जत के हरफ आए या उसकी जात से कोई उंगली उठाए। यह चंद गल्लां मैं इशारा तन दसियां ने, अगर किसी को समझ ना आए तो मेरे नाल वैसे रबता कर सकता है, क्योंकि मौका नहीं इत्थे हर गल खोल खोल के दसन दा, कुछ गल्लां पर्दे वालियां भी होंदियां ने। तो ये जिहड़ी चीज़ है समझना बहुत जरूरी है। फिर औरतां जदों इद्दत गुजारदियां ने, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा वो सामने आ गया, वो पहली गल है वो आंदियां ही सामने आना ही नहीं। चलो ठीक है, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये एहतियात कैसी कि कोई मनपसंद बंदा आ गया तो वो सामने गुफ्तगू हो रही है, कोई मनपसंद बंदा नहीं तो वो सामने पर्दा कर लिया। जे फिर पर्दा करना तो पूरा करो, तो जे नहीं करना तो फिर जी जरूरत के मुताबिक कोई गल करता, कोई पैगाम लैके आया, कोई लैन देन का मामला है, तुसी उत्थे गल करवा सकते हो, वो औरत गल कर सकती हो बिला इजाजत। वो इन्नियां पाबंदियां ना लाओ, शरीयत इन्नियां पाबंदियां नहीं लाती। बस ये औरत की जिंदगी को असी ना सख्त कर छड़िया, जी जिस औरत का खामद फौत हो जाए, और फिर अगर वो बाद अंदर शादी करना चाहे तो किसी रिश्तेदार को भी कोई हक नहीं पहुँचता, वो कहे कि तू मेरी मर्जी ना शादी कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की शादी के 2 तरीके बयान किए ने। कंवारी औरत है, वो अपने वली तो बगैर, माँ बाप या कोई भी जड़ा उहदा वली है उस तो बगैर औरत शादी करती है, शरीयत उस निकाह नूं तस्लीम नहीं करती। शरीयत ये गल कहती है औरत जिहड़ी कंवारी है उन्हें अगर निकाह करना तो वो अपने वली की इजाजत के नाल विआह करे। वली बाप हुंदा,
बाप मौजूद ना होए तो भाई हुंदा, कोई चाचा ताया रिश्तेदार भी वली बन सकता है। ठीक है, अगर रिश्तेदार कोई भी नहीं है तो वक़्त का हाकम ओदा वली है, ओदा वली होएगा। औरत नूं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने तहफ़्फ़ुज़ दिता है। ठीक है, वो अपने वली की इजाजत ना निकाह करेगी और ओदा निकाह करन लग्या जदों ओनू इजाबो कबूल करवाया जाएगा, कंवारी औरत हुजूर ने फरमाया कई दफ़ा शर्म नाल लजाजत की वजह तो बोल नहीं सकती, इज़्नु हा सबूत हा। अगर तुसी उन्हें पूछते हो कि तेरा निकाह कर दईए, वो बेटी अगों खामोश रहिंदी है तो वह खामोश रहना भी वही इजाजत तसव्वुर किया जाएगा। अगर औरत मुतलका है, ओनू तलाक हुई है या वो बेवा औरत है और ओदा अगे निकाह करना है, फिर उस औरत का मुँह बोल के इकरार करना जरूरी है कि वह मुँह बोल के इकरार करे कि मैं ठीक है निकाह करने वास्ते तैयार हाँ। और किसी रिश्तेदार को कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी बेवा उत्ते पाबंदियां लाए, अपनी अजारादारी उहदे ते कायम करे। अगर उहदी तुसी हेल्प करन डए हो, ओनू तुसी खर्चा दे रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुसी रब नालों भी अगे लंघ जाओ। ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह नालों भी अगे लंघण वाली गल है। कभी रब ने असी उहदी इबादत नहीं करते, उन्हें साडा रोटी पानी बंद किया। अल्लाह की ज़ात साडे ते नाराज़ भी होवे, सानू रिज़क देंदे ने। तो जे तुसी किसी बेवा ते एहसान करन रहे हो तो एहसान इस नीयत नाल ना करो भी रोटी पानी असी देन डे आ, खर्चा इनू असी देन डे आ, हुणे अपनी मर्जी नाल जिथे मर्जी कर दीए तो कर दी, फिर सानू की लगे। इहो जी जिद दिखाने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्होंने भी हक हासिल है कि वह जिथे बेहतर समझे उत्थे अपना निकाह कर लवे और वो उन्होंने इख्तियार देना चाहिए। शरीयत इन्नी इजाजत देंदी है। और मैं अगे भी गल दसी कि इद्दत के दौरान अगर दुआवां पढ़ दीए, अपने वास्ते दुआ कर दीए, अपने खामद की बख्शिश की दुआ कर दीए, अल्लाह ताला जरूर वो वास्ते अगले वक्त आसानियां करेगा। वो दुआ सानू याद करनी चाहिए। किसी वक्त भी किसी मुसीबत सानू जरूरत पेश आ सकती है। और मशहूर और रिवायत है, मैं तुहानू अक्सर सुनाना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा दे कोल आए। हज़रत उम्मे सलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया सिहाबियां ने, खामद फौत हो गया अबू सलमा, ते इमामे कायनात आके दिलासा देंदे ने उम्मे सलमा सबर कर, अल्लाह तेनू ये बदले अजर देगा। इमामे कायनात फरमांदे ने दुआ मैं दसना, पढ़ी तू जा, अल्लाह दी जात तेरी आने वाली जिंदगी आसान कर देगा। हज़रत उम्मे सलमा कहंदियां ने मेरे खामद ने मैनू सुख ही बड़ा दिता सी, खान पीन का सुख, पान लान का सुख, आन जान का सुख। मैं सोचती सा मदीने च केड़ा बंदा है जिहड़ा अबू सलमा नालों भी बहुता मैनू सुखी रखेगा। पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दसी है, कहंदियां ने मैं ये भी सोचती सा जेड़ा गल नबी करदा है उस गल दे अंदर झूठ नहीं हुंदा, उस गल च फर्क नहीं हुंदा, उस गल च शक नहीं हुंदा। इमामे कायनात फरमांदे ने पढ़िया कर अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा। दुआ पढ़िया कर। ये सिर्फ बेवा औरत वास्ते ही नहीं, बल्कि परेशान बंदा है, रोजी तो मामले परेशान है, औलाद तो परेशान है, घर बार तो परेशान है, मुआसरे तो परेशान है, कोई भी मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, आ दुआ पढ़िया करो अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा। इसका मतलब है अल्लाह जेड़ी मुसीबत इस वेले मेरे ते आई है ना, इस मुसीबत नू टाल दे और ये बदले च मैनू बेहतर अता कर। आ इस दुआ का तर्जमा है। ते नबी पाक फरमांदे ने दुआ पढ़िया कर। उम्मे सलमा खामद फौत हो गया, इद्दत पे बैठी है, दुआ पे पढ़ दिए अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा। दुआवां पढ़ दिए सुबह शाम अल्लाह दे सामने, अल्लाह सोनिया इस गम दे अंदर मैनू सबर अता कर, इस गम दे अंदर मैनू हौसला अता कर, इस गम दे अंदर मेरे दिल नू सुकून अता कर। हज़रत उम्मे सलमा दुआ पढ़ती जा रही है, अल्लाह दिल नू सुकून देंदा जा रहा है। और जिवें जिवें वक्त लंघदा गया
अज साडे माशरे च औरतों का की है, वाल खोले ने, गशी के दौरे पैन रहे ने, लागे बह के बीबी आती है भैन चंगा नहीं होया, कोई आई आती माड़ी होई तेरे नाल, कोई आती है भैन इस तरह हो गया, और रो रो के अपना बुरा हाल कर दिए, हालों बेहाल होती है, तो फिर लोग तारीफ करते हैं उन्होंने बंदे दे फौत होने बड़ा दुख, बड़ा काम करती है, बड़ा और रो रही है। साडे माशरे का रवैया ही गलत है। मैं कहना ना जे वो ना रोए लोगों को फिर भी जीन नहीं देना, जो ज्यादा रोए लोगों को फिर भी जीन नहीं देना। दो पासे लोगों ने गल करनी है। सारी जिंदगी बंदे को सताउंदी रही, हुण मर गया, हुण तो गम चलाउण रही है, तो जो ना रोए फिर कहना लो जी बंदा मर गया, इन्होंने तो चौल जिन्ना फर्क नहीं पिया। दो पासे जनानियां रगड़ के जांदियां ने। लेकिन मैं दसना चाहना, औरत को जो तुसां तसल्ली देनी है ना, तो उन्होंने दुआ सिखाओ, उन्होंने कहो भैन दुआ पढ़, सानू रो के ना विखा। आ गल लग के कूका मार के रोन नाल की होंदा है? सिर्फ असीं ये साबित करने ना कि कल नूं आखे कि वेला सी तेरा बंदा फौत होया ते तेरे घर आके मैं किन्ना रोंदी हुंदी सां, इनू पता लगे भी इन्हें मेरा उस टाइम बड़ा साथ दिता है। मैं समझना सब तो वड्डी खैर खाई शरीयत करदी है, अल्लाह के अल्लाह का रसूल करदा है। और वो खैर खाई केड़ी है? 4 महीने 10 दिन बीबी सिर्फ रो रो के कमली हो जाए, फावा हो जाए, मैं समझना उन्होंने कख हासिल नहीं होया। ते जे रोवे भी ते दर्द नाल पड़े, दिल दी दर्द नाल पड़े, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। दुआवां पड़ेगी दिल दे दर्द दे नाल, जख्मां दे उत्तों टेस निकलदी पई है, उस दर्द दी कैफियत नाल नाले रो रही है, नाले दुआवां पई मंगदी है। खुदा दी कसम सतां आसमानां दे पार इहदियां दुआवां अरश दे अल्लाह दी जात कबूल करेगा। जिवें दुआवां उम्मे सलमा दियां कबूल कीतियां। हजरत उम्मे सलमा कहंदियां ने मैं दुआ पढ़ती रही 4 महीने 10 दिन गुजर गए, ते जदों मेरी इद्दत मुकम्मल हुई, पाक मुहम्मद ने मेरे कल शादी का पैगाम कल छड़िया। नबी पाक ने अपनी शादी का पैगाम कलता कि उम्मे सलमा मैं तेरे नाल शादी करना चाहना। मैं हजरत उम्मे सलमा कहंदियां मैं हैरान हो गई, तो मैं बेख्तियार क्या अल्लाह सोने वाकया ही जदों तू देना ते इंजदा देना, कायनात अंदर वाकया ही उस चीज़ की मिसाल ही नहीं मिलती। असी तो सिर्फ रो रो के टाइम ज़ाया करने। मैं ना रोना भी चाहिए, रोन तो बगैर गुजारा नहीं, दिल हौला नहीं होंदा, लेकिन खाली रोना दुआ ना मंगना ये किसी खाते की गल नहीं। दुनिया भर दे गीत गाओ, तू तुर क्यों, तू आ जा, मैं भी तेरे नाल ही जाना, फलां दे जिहड़े जुमले असीं बोलने आ, खवातीन बोलदियां ने और उन्होंने याद कर करके आवाज़ां मारदियां ने, खाबां च तलाश करदियां ने। इहदे नालों बेहतर है कि सोने मालक दे अगे सजदा कर, अपने रब अगे फरियाद कर, जिन्हें एडा चंगा तेनू खावा दिता सी, वो तेरी अगली जिंदगी भी आसान कर देवेगा। उम्मे सलमा कहंदियां मैं जदों सुनिया कि नबी ने पैगाम कल छड्डिया, ते मैं आख्या अल्लाह ते नबी जी मैं तुहाडे नाल शादी नहीं कर सकदी। हुजूर फरमांदे क्यों? अर्ज की अल्लाह के नबी मेरिया 2-3 शर्तां ने, तो मैं उन्हां गल्लां तो डरनी आ, इस वजह तो मैं तुहाडे नाल शादी नहीं कर सकदी। हुजूर फरमांदे की? अर्ज की एक तो यह कि मैनू गुस्सा बड़ा आउंदा, मेरी तबीयत गुस्से वाली है, मैनू गुस्सा बड़ा आउंदा छेती, तो दूसरा है कि मेरी एक बच्ची है, तो मैं समझनी हाँ कि जे मेरी शादी तुहाडे नाल हो जाए तो मैं तबीयत की वजह तो तबीयत गुस्सीली है, किसी वेले भी गुस्सा आ गया मैनू, मैं को मूँह गल कटती, तुहाडी गुस्ताखी हो गई, मैं तो गई ना जहन्नम, इस वास्ते मैं शादी नहीं कर सकती। और दूसरी गल यह है कि मेरी बच्ची है, वह तुहाडे ते खर्चे का भार आएगा, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का भार नबी के मोढियां ते आए। हो मैं कुर्बान जावा आसमान वाले रब दी जात तो, अल्लाह दी कसम मेरा नबी लोगों के सहारे लई, मेरा नबी लोगों की दिल जोई लई, मेरा नबी लोगों के दर्द दे मदावे लई इस दुनिया ते आया। लोग ना जिहड़े गैर मुसलमान आंदे ने तुहाडे नबी ने इन्नियां शादियां कीतियां, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो नबी ते इल्ज़ाम लाउंदे ने तुहाडा नबी ते शादियां दा बड़ा शकीन सी, अस्तगफिरुल्लाह मा, तो इसलिए उन्हें इन्नियां शादियां कीतियां। असीं आने बदबख्तो वो जिहड़ा शादियां दा शकीन होवे ना, वो कुवारियां औरतां नाल शादी करदा है।
तो सोहनी तो सोहनी लभदा जिन्हों यह बीमारी लगी होए। और मेरा नबी ते औरतां दे सहारे लई, मेरा नबी ते बेवा नू सहारा देन लई सिर्फ कल्ली अम्मा आयशा ऐसी नबी दी बीवी है जड़ी कुंवारी है। बाकी सारियां मुतलका या बेवा ने जिन्हां नाल नबी ने शादी की थी वो बच्चियां वालियां ने। और जे कोई बंदा शादी दा शौकीन होए ते ओ ते अपने लई बेहतर तलाश करदा है। मेरा नबी ते औरतां नू सहारे दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने उम्मे सलमा परेशान ना हो, मैं अल्लाह कोलो दुआ करना, अल्लाह तेरे जिस्म चो गुस्सा कट देगा, तेनू कदी गुस्सा नहीं आएगा। और दूसरी गल वे मैं अल्लाह दे अगे दुआ करना जड़ी तेरी बेटी है ओदे भी खर्चे दा बंदोबस्त मेरा रब कर देगा। इस तरह कह लो नबी ने कहा जिथों असी खाने उथों तेरी धी भी खाई जाएगी। ते उम्मे सलमा कहदियां ने नबी ने मेरे लिए दुआ की थी, मेरा गुस्सा इंज मुक गया, मुड़ के सारी जिंदगी मैनू कदी गुस्सा आया ही नहीं है, मेरे चेहरे ते कदी गुस्सा नहीं आया। मैं नबी दी बीवी बन गई। मैं पहलो आम सहाबी दी बीवी सा, जदों मेरी इद्दत मुकम्मल हुई मैं दुआ पढ़ी, मैं नबी दे घर दी बीवी बन के उम्मुल मोमिनीन बन गई। मैं उम्मुल मोमिनीन दे दर्जे ते पहुंच गई। मैं ते समझ सा अबू सलमा नालों चंगा केड़ा, पर जेड़ा मैनू रब ने दिता है मैं आनिया एदे नाल दा कायनात च कोई दूजा है ही नहीं है। इसलिए इन्हां गल्लां ते गौर करना चाहिए। मेरे नबी ने आके दसिया लोगो गलत रस्मां, गंदियां रस्मां, जहालत वालियां रस्मां ते अमल ना करो, जड़ियां मैं गल्लां पिया दसना ओदे ते अमल करो। क्यों? एक नबी जो लैके आया, हक लैके आया, सच लैके आया। कुरान भी कहंदा हो अल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह पाक सानू समझ दी तौफीक अता फरमाए और जो बयान किया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिहड़ी कोई कमी कुताही रह गई अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।